जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। नवरात्र में योगी आदित्यनाथ का गुस्सा आसमान पर, कहा जहन्नुम भेज दूंगा माहौल बिगाड़ा अगर। किसी ने भी नहीं देखा योगी का ऐसा क्रोध, माहौल बिगाड़ने वालों से योगी का प्रतिशोध। योगी के तेवर से भारत विरोधी गैंग पर महासंकट, गजवाए हिंद करने वालों को नरक का टिकट। 2017 से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक किसी ने भी योगी को इतने गुस्से में नहीं देखा। बरेली के मौलाना ने योगी के अंदर के ज्वालामुखी को फोड़ दिया है। अब योगी आदित्यनाथ इतने आक्रामक तेवर के साथ माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी दे रहे हैं कि ओवैसी से लेकर खुद पीएम मोदी तक हैरान है कि अचानक योगी बाबा को क्या हो गया। यकीन नहीं आता तो सुनिए योगी का अब तक का सबसे सॉलिड अटैक। अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। 28 सितंबर को योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद चना गुड़ और रोटियां खिलाकर गो सेवा की, श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की और जब मंच पर पहुंचे तो यूपी में फसाद करने वालों को पहली और आखिरी वार्निंग दे दी। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। सुना आपने, बुलडोजर बाबा कह रहे हैं कि जितनी नफरत और साजिश करने वालों की तैयारी है, उससे ज्यादा तैयारी यूपी सरकार की है और जिसने भी कानून को हाथ में लिया उसको वैसे ही पीटा जाएगा जैसे बरेली में पीटा गया। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है नवरात्र में योगी महाराज इतने गर्म क्यों हैं? क्या योगी को किसी बड़ी साजिश का पता चल गया है? क्या योगी इसलिए गुस्से में है क्योंकि हिंदुओं के त्योहार में कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? आखिर 8 सालों में पहली बार योगी को इतना क्लियर कट और लाउड एंड क्लियर क्यों बोलना पड़ा? क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट में बताएं।